पेड़ काटना जघन्य अपराध है, एक जीव हत्या के समान है, क्योंकि पेड़ों की वजह से कोरोना काल भी हमने देखा है कि हमें ये पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, जीवन देते हैं। हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट कंजर्वेशन कीजिए, पौधारोपण कीजिए ताकि उससे ऑक्सीजन मिले और ग्रीन सिटी, ग्रीन अपना कंट्री होगा। और यहाँ आपको दिखा रहा हूँ कि मैं बहुत ऊंचे पेड़, एक नहीं तीन पेड़ ये सरकारी जगह पर ऐसे काट दिए गए हैं निर्दयता से कि आप देख रहे हैं कि किसी निर्दयी ने ये पेड़ काटे हैं। हाँ, और ग्रीन बेल्ट है ये जो हम खड़े हैं बिल्कुल यहाँ पर दिखाइएगा रवि जी, जो हिसार से आते हैं, एक हाईवे पे चला जाता है आउटर हाईवे पे और एक इंटरनल हाईवे पे आता है। और ये कैची पर खड़े हैं, यहाँ 3 पेड़ खड़े थे, अक्सर यहाँ आना जाना होता, तीनों नज़र आते थे, उनकी छाया भी होती थी और तीनों काट दिए गए हैं। मैं जानूँगा यहाँ के हांसी से हैं, पार्षद प्रतिनिधि हैं मेरे साथ और पूर्व में पार्षद भी रहे हैं, जो स्वयं एक वृक्षारोपण भी करते हैं और प्रकृति प्रेमी हैं, पर्यावरण प्रेमी हैं। तो ये कैसा पर्यावरण है कि यहाँ लोग आते हैं अपने चक्कर में और सरकारी पेड़ भी काट देते हैं। बंसी, सबसे पहले तो मैं सभी हांसी की आवाज़ के श्रोताओं को नमस्कार करता हूँ और मैं बताना चाहूँगा बंसल जी, एक पेड़ काटना उतना ही जुर्म है जितना एक आदमी मारने के बराबर हो। क्योंकि मैं कहता भी हूँ सबको और मैं घर में भी इस चीज़ को मैं हमेशा यूज़ करता हूँ। कोई हमारे घर में जन्मदिन हो, कोई प्रोग्राम हो या कोई जयंती हो, कोई समारोह हो, मेरी हमेशा सोच ये रहती है कि उस उपलक्ष्य में एक पौधा जरूर लगाएं। और मेरे वार्ड वालों को, मेरे शहर को हमेशा कहता हूँ कि हमेशा एक पौधा लगाना चाहिए, क्योंकि पौधा ना लगाने का, पौधे काटने के कारण जो आपदा पीछे हमने कोरोना काल में देखी है, हम उसको भूल नहीं पाए। हर घर से, हर परिवार से कोई ना कोई बच्चा गया है सिर्फ ऑक्सीजन के कारण। और ये पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं बंसल जी। और आप जाके देखो, लोग इनको बच्चों की तरह पालते हैं। ये देखो कितना बड़ा पौधा है ये, इसको पर्यावरण सुरक्षित रखते हैं। इसको तैयार करने में कम से कम 10-15 साल लग जाते हैं, इतना बड़ा पेड़ तैयार करने में। और 3 पेड़ बड़े बड़े काट देंगे बंसल जी। बड़े ही दुख की बात है, बड़े ही शर्म की बात है, डूब के मर जाना चाहिए। सर, आपको कैसे पता लगा यहाँ से? मैं एक्चुअल में हिसार से आ रहा था, मेरे को लगा कि 3 पौधे कटे पड़े हैं बड़े बड़े। ये देख के मेरे माइंड में ये कि पौधे सरकार ने तो नहीं काटे पौधे ये। फिर मैं आगे घूम के गया, मैंने थोड़ा अंदाज़ा लगाया किसी बात का, किसी से पता किया मैंने थोड़ा सा। किसी ने बताया कि किसी ने यूनिपोल लगाने के अपने प्राइवेट फायदे के लिए यूनिपोल, ये प्लाट देख रहे हो जी आप? हाँ, ये प्लाट, इस प्लाट के अंदर बेसमेंट भी बनी हुई है यूनिपोल की। अच्छा। यहाँ देख के मैंने घूमा, यहाँ घूम के वहाँ प्लाट तक गया, मैंने देखा कि वहाँ यूनिपोल की बेसमेंट बना रखी है। किसी ने यूनिपोल अपने प्लाट में लगाने के लिए, अपने आप को फ़ायदा पहुँचाने के लिए प्राइवेट यूनिपोल लगाने की कोशिश की है। भाई यूनिपोल लग जाए। और ये जो सफेदे हैं ये बीच में थे, पेड़ों की बलि ले ली जी उन्होंने। अच्छा। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए बंसल जी, इनको बख्शना जाना चाहिए किसी भी हाल में, क्योंकि उनका मकसद ये था कि तीनों पौधे यूनिपोल के आगे ना अड़े। इस मकसद से उन्होंने, जैसे मान लो हिसार से हम आएंगे हाथ की तरफ, कैसे काट सकते हैं ये? अपने कानून को हाथ में ले लिया जी इन्होंने, कानून को हाथों में ले लिया। सरकार से मांग करता हूँ इनके खिलाफ सख्त से सख्त, और उसके 302 का मुकदमा इनके खिलाफ चलाएं, क्योंकि पौधे काटना एक आदमी मारने के बराबर है जी मेरी नज़र में। तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। और ये जाना नहीं, उनको बहुत मलाल है इसका, बहुत दुख है जी। जितना एक आदमी मरने का दुख होता है, इतना एक पेड़ काटने का दुख है। ये तो 3 काट, 3 पौधे बड़े बड़े, कम से कम ये लगा लो 10-10 साल उम्र जिन पौधों की है। उन पौधों को पालना बड़ा मुश्किल है जी। इतना पौधा पाल के बड़ी मुश्किल से बड़ा किया जाता है, एक बच्चे की तरह पाला जाता है पौधे को। सर, धन्यवाद आपका, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे मीडिया को भी बताया। और हम भी लोगों से यही गुजारिश करते हैं कि पर्यावरण संरक्षण कीजिएगा, सुरक्षित रखिएगा। अगर इस तरह पेड़ कटते रहे ना तो आने वाला जीवन हमारा खतरे में होगा। ऑक्सीजन कहाँ से ले पाएंगे? अगर पेड़ इसी तरह काटेंगे तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और इस पर सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। हम भी ये गुजारिश करते हैं। और सामने मेरे रवि सैनी जी हैं, वो भी इसी बात को लेकर बड़े व्याकुल है कि भी ये जघन्य अपराध है, इस अपराध का दंडित होना ज़रूरी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आप अपने जीवन में पेड़ लगा तो सकें, लेकिन ऐसा जघन्य अपराध काटने का ना करें।